उर्वी हो जाएगी बेहोश जब होगा उसका गोलू की शक्तियों से सामना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जादू तेरी नज़र का एपिसोड एक चौंकाने वाले मोड़ के साथ शुरू होता है, जब उर्वी अपनी शक्तियों से खुद को बदलकर अपनी असली पहचान उजागर करती है, जिससे परिवार के सदस्य भयभीत हो जाते हैं। महेश और बाकी लोग उर्वी को अपने घर में लाने पर पछताने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उसके छिपे इरादों का पता नहीं होता। शारदा बहुत चिंतित होकर सभी से आग्रह करती है कि वह नन्हे गोलू को उर्वी के इशारों से बचाने के लिए तुरंत कदम उठाए। उर्वी परिवार का सामना करती है और घोषणा करती है कि उसने सबके बेटे की शक्तियां प्राप्त कर ली है और दावा करती है कि अब गोलू पर उसका नियंत्रण है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, विवान उर्वी का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आसानी से उस पर हावी हो जाती है और अपनी नई ताकत से उसे पीछे ढकेल देती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह गोलू को गौरी की बाहों से ले लेती है, जिससे गौरी कुछ पल के लिए असहाय महसूस करती है और लगता है उसे कि उसको अपने गोलू को खो दिया। हालांकि गौरी हिम्मत जुटाती है और दृढ़ता से उसका सामना करती है। एक साहसिक कदम उठाते हुए वह गोलू को उर्वी से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, जिससे बच्चे की रक्षा के लिए उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता का पता चलता है कि वह उससे कितना प्रेम करती है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इस टकराव के बावजूद उर्वी एक खतरा बनी हुई है। विवान उसकी हालत जांचता है और पाता है कि वह अभी भी जिंदा है, हालांकि कुछ समय के लिए बेहोश है। उर्वी अपनी कमजोरी से सदमे में निश्चल पड़ी है और जबकि नानी उसे समझाती है कि हालांकि उर्वी अभी नीचे है, लेकिन वह हारी नहीं है। नानी स्थिति का सामना गंभीरता का सामना करती है और जोर देती है कि चेतावनी देती है कि उर्वी जल्द ही अपनी ताकत वापस पा लेगी। उनका मानना है कि गोलू की अंतहीन शक्तियाँ अब उर्वी की कुछ हद तक रक्षा कर रही हैं और देर होने से पहले तुरंत कार्रवाई कर जरूरी है। फिर हर्ष एक सुझाव लेकर आगे आता है। वह उर्वी की शक्तियों को कमज़ोर करने का एक तरीका सुझाता है और जोर देकर कहता है कि अर्जुन को ही इसे अंजाम देना होगा। उसके अनुसार उर्वी की चोटी काटने से उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। पहले तो अर्जुन इस विचार से हिचकिचाता है और स्पष्ट रूप से हिल जाता है। हालांकि हर्ष जोर देकर कहता है कि उसकी ऊर्जा का स्रोत उसके उसी हिस्से में है। जैसे ही परिवार इस मुश्किल फैसले पर विचार कर रहा होता है, गोलू हल्के फुल्के अंदाज में उर्वी को मजाकिया अंदाज में चिढ़ाता है। अनजाने में तनाव कम कर देता है। छड़ी हल्केपन के बावजूद दाम अभी भी ऊंचा है। नानी आगे बताती है कि उर्वी की गोलू की शक्तियों अपने समाहित कर लिया है, इसलिए उसे शक्तिहीन करने का एकमात्र तरीका उसे नाता तोड़ना है, जिसका प्रतीक उसकी चोटी है। शारदा आगे कहती है कि शारदा गोलू को किसी पवित्र या संरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने से वह उर्वी की पहुंच से दूर रहेगा, लेकिन गौरी तुरंत इस विचार को खारिज कर देती है और उसे वर्तमान परिस्थितियों में व्यवहारिक बताती है। इसके बजाय गौरी एक ज़्यादा दर्दनाक लेकिन ज़रूरी उपाय बताती है। वह सबको बताती है कि गोलू को बचाने का एकमात्र पक्का तरीका उसके अंदर की शक्तियों को खत्म करना है। तभी वह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब वह किसी का निशान ना रहे। गौरी समझाती है कि गौरी यह बाराती नहीं है, कितना मुश्किल है खासकर विवान के लिए, और वह उससे सहानुभूति और दृढ़ संकल्प के साथ बात करती है। वह बताती है कि वह चाहती है कि गोलू एक सामान्य जीवन जीते हुए बड़ा हो। अलौकिक शक्तियों के निरंतर खतरे में मुक्त विवान गौरी की बात सुनता है, जो गोलू की सुरक्षा के किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्व देती है। वो उसे बताती है कि हालांकि वह दिल तोड़ने वाला है, लेकिन गोलू से शक्तियाँ हटाना ही उसके भविष्य को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका है। शारदा गौरी के सुझाव का समर्थन करती है और मानती है कि अगर परिवार लड़के की रक्षा करना चाहता है तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। एक बेहद भावुक पल में पूरा परिवार विवान के इर्द गिर्द इकट्ठा होता है और उसे अंतिम निर्णय लेने के लिए कहता है। जिम्मेदारी का भार उस पर आ जाता है क्योंकि वह गोलू को खास बताता है, लेकिन खतरनाक भी। गौरी विवान को धीरे से याद दिलाती है कि वह उसकी चिंता समझती है और बच्चे के लिए केवल अच्छा चाहती है।
गोलू के लिए उसका प्यार और उसे सुरक्षित रखने का उसका दृढ़ संकल्प उसके शब्दों और कार्यों में साफ दिखाई देता है। परिवार के समर्थन और गौरी के आश्वासन से विमान को एहसास होता है कि गोलू की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गोलू की सुरक्षा को लेकर और पूरा परिवार गोलू को हमेशा के लिए बचाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने को तैयार करता है, इस बात से अनजान कि उसके फैसले से क्या परिणाम होगा, लेकिन बच्चे के लिए उनके प्यार और देखभाल एकजुटता का है। जी हाँ दोस्तों, क्या गौरी अपने बच्चे के लिए बचाने के लिए कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि उसने अपने बेटे की रक्षा करने का वादा किया है। लेकिन गौरी उसे रोकती है और कहती है, आज मेरी बारी है। अपने बेटे को बचाने की भावनाओं से भीगे इन लम्हों में गौरी विवान से वादा कराती है कि वह गोलू को माँ और बाप दोनों का प्यार देगा। दूसरी ओर मोहना की दृष्टि शक्तियाँ फिर से हावी हो जाती हैं। वह खुद को विवान के घर में पाती है और सबको डराती है कि या तो गोलू मरेगा या फिर विवान और गौरी में से कोई एक जाएगा। रश्मि अपने चुटीले कानों से मोहना को उसकाती है और उसकी नक झोंक जाती है, लेकिन असली लड़ाई शुरू होती है जब विधि का समय आता है। विवान और गौरी दोनों गोलू के लिए अपनी शक्तियां त्याग देते हैं। मोहना का इरादा विवान की आत्मा को छीनने का होता है, पर तभी गोलू जाग जाता है। गोलू के जागने से चमत्कार होता है। वह अपनी दया शक्ति से विवान और गौरी को फिर से जीवित कर देता है, जबकि आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है। गोलू को हवा में उड़ता देख हर कोई स्तब्ध रह जाता है। अतः विवान गोलू और गौरी को लेकर घर लौटता है, लेकिन गोहना एक बार फिर हमला बोल देती है। उसने पूरे परिवार को पेड़ से बांध दिया और मांग करती है, गोलू को मुझे सौंप दो। अब देखना यह होगा कि क्या गौरी और विवान इसको उसकी बात को मानेंगे या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ नानी विवान के परिवार को बताती है कि मोहना ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल फिर से शुरू कर दिया है और उन्हें उन जीवों के बारे में चेतावनी देती है जिन्हें उसने भेजा है। मोहना अपने इरादे से प्रेरित होकर उस मंदिर की ओर जाती है जहां गोलू है, उस मंदिर में कि वह किसी और से पहले वह तक पहुंच जाए। इस बीच मोहना और गौरी खुद को घिरा हुआ पाते हैं और गौरी अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती है। वह विवान को बताती है कि गोलू के जन्म के समय उसका पहला शब्द पापा था, जिसे वह पल और भी भावुक हो जाता है। दृढ़ निश्चय से भरा विवान अपनी पत्नी और बेटे को सुरक्षित घर वापस लाने की कसम खाता है। जब विवान के परिवार को नानी के जरिए खतरे के बारे में पता चलता है तो विवान और गौरी को साथ खड़े होने का फैसला करते हैं। हर्ष जद्दी और करता है कि खतरे से बावजूद उन्हें जाकर मदद करनी चाहिए। इस अफरा तफरी के बीच विवान उन जीवों का सामना करता है और गौरी से मंदिर की ओर दौड़ने को कहता है ताकि गोलू को बचाया जा सके, जबकि वह हमलावरों को रोकते रखता है। गौरी दिल में उम्मीद लिए दौड़ती है। विवान उन अजीब जीवों से लड़ते हुए साहस दिखाता है। जब विवान का परिवार घटना स्थल तक पहुंचता है तब वे पारंपरिक हथियारों के साथ तैयार होते हैं और साहसपूर्वक उन जीवों का सामना करते हैं। यह देखकर मोहना उनका मजाक उड़ाती है, कहती है कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं और उन्हें चेतावनी देती है कि अगर वे अपनी सुरक्षा को महत्व देते हैं तो दूर रहें। मोहना की धमकियों के बावजूद परिवार दृढ़ रहता है और अपने प्रियजनों का समर्थन करने के लिए तैयार रहता है। मोहना जल्दी से गोलू तक पहुंचने की कोशिश करती है, यह विश्वास करते हुए कि वह सभी पर विजय प्राप्त कर सकती है। मंदिर पहुंच चुकी गौरी देखती है कि गोलू को कान्हा जी से प्रसाद मिला है, जो दया सुरक्षा का प्रतीक है। वह देवता को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देती है और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। गौरी दो लोगों को नियंत्रित करने वाले जादू से जुड़े एक बर्तन को देखती है और उस पर एक पत्थर फेंकती है, जिसे वह